कभी बेटी बनकर तो कभी बहू बनकर सारे सुख दुख सहकर जो अपना फर्ज निभाती है वही तो नारी नारी कहलाती है। नमस्कार, मैं अनुष्का शिरोडकर महान्यूज 7 में आपका स्वागत करती हूँ। आज महिला दिवस है और हमारे साथ ये महिला दिवस में आज बात करने आई है रेणुका बिडकर। रेणुका जी कुछ प्रतिशत अपाहिज है, लेकिन कहते हैं ना, जिद एक ऐसी चीज होती है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना दे, जो तालाब को समंदर बना दे और जो बूंद को भी मोती बना दे। तो ऐसे ही रेणुका जी आज हमारे साथ। रेणुका जी, आपका स्वागत, नमस्कार। महान्यूज 7 के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे मेरा पहला सवाल ये पूछूंगी कि आप कुछ प्रतिशत अपाहिज है, पर आप अपनी जिंदगी कैसी काट रही है? मैं 88% हैंडीकैप्ड हूँ और जब मेरा बर्थ हुआ था तभी मुझे पोलियो प्लस पैरालिसिस डबल अटैक आया है। तो तभी डॉक्टर ने बोला था कि इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के यानी स्पेशली मेरी माँ के अथक प्रयास से इतने सारे में ऑपरेशंस हुए वो, तो अभी तक यानी यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, सर्वाइव की हूँ। बहुत हार्डशिप रही लाइफ में, लेकिन हमेशा मैंने डिफीट किया है हर प्रॉब्लम को और आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहना बहुत पसंद है लाइफ में। तो हार्डशिप झेली हूँ मैंने और यही सामना करते करते, जैसा अभी कैलिपर्स पहनती थी पहले, मेरे 9 ऑपरेशंस हुए, तो ये सब करते हुए भी मेरा एजुकेशन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऑपरेशन है करके वो साल मेरा बैक रह गया हो या कुछ भी हो गया है। मैंने कंटिन्यूस अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दी और एम्बिशन रखी लाइफ में कि सक्सेस होना है, तो इस तरह लाइफ गुजारती रही। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपाहिज होकर भी इतना कार्य किया है लाइफ में, तो आपके ये कार्य में अहम भूमिका किसकी थी और किससे आप प्रेरित हुए ज़्यादा? मेरी मम्मी, जिसने मुझे जन्म दिया, उसने मेरे लिए लाइफ जीना छोड़ दिया और उसने मेरे पीछे इतना ध्यान दिया कि उसने मुझे कढ़ाई बुनाई खाना बनाना। आज मुझे 2017 में एप्लास्टिक एनीमिया हुआ, फिर भी मैं ऐसा नहीं है मैं जगह पे बैठी रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जगह पे बैठी रहती हूँ तो कमा नहीं सकती हूँ। फिर मैं अगर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं स्टॉक मार्केट सीखी, स्टॉक मार्केटिंग करती हूँ। मैं खाना बनाना एक्सक्यूज़ नहीं, बच्चों को बना के आज मैंने ये डोसे की तैयारी करके रखी हूँ, तो मैं अपना खाना वाना बना के यहीं पे करती हूँ। यानी कोई चीज़ में एक्सक्यूज़ नहीं दी मैंने, और मेरे मम्मी ने ही सिखाया मुझे, उसी से प्रेरित हुई हूँ मैं। आज हम देश भर में महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, पर क्या सच में महिला सुरक्षित है हमारे देश में? आपका क्या कहना है इस पे? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि रूल्स लागू ज़रूर किए हैं, लागू नहीं किए हैं, निकाले गए हैं, लेकिन वो लागू नहीं हुए हैं। आज मेरे ही साथ, मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्ची के साथ, तो आज मैं कितना सामना कर रही हूँ, कितने लोग आके मुझे ठग के जाते हैं। और अगर मैं न्याय मांगने जाती हूँ तो अभी मतलब ऐसा नहीं कि फट से कोई आगे आके न्याय देगा। हमारे ऊपर यानी औरतों के ऊपर, और स्पेशली औरतों को कमज़ोर समझा जाता है, जबकि वो सबसे ताकतवर होती है। आज वो नहीं रहती तो कोई पैदा नहीं हो सकता, यानी वो यानी मातृभूमि है, तो इतना ताकतवर होते हुए भी इतना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, और कोई आगे आके हेल्प करने के लिए बहुत झिझकते हैं। कमज़ोर के पीछे कोई खड़ा नहीं रहता है, तो मुझे लगता है कि सुरक्षित बिल्कुल नहीं, कोई भी एंगल से सुरक्षित नहीं है। घर में बैठ के भी सुरक्षित, आज तो बोलते हैं कि बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर रेप होता है या कुछ भी है जो नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है, टीजिंग होती है। लेकिन मैं घर में रहते हुए अगर मेरे बच्ची के ऊपर कुछ अत्याचार होता है, मेरे ऊपर कुछ अत्याचार हुआ, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर है ना एकदम हाथ आगे करके हेल्प करने वाला प्रशासन नहीं हेल्प करती, मैं तो डायरेक्टली बोलती। महान्यूज के दर्शकों को, स्पेशली महिला को, और आगे जाके मतलब अभी जो विद्यार्थिनी महिला है, उनको आप क्या संदेश दोगे कि कैसे लाइफ में आगे बढ़े? या फिर मेरा यही संदेश रहेगा सबसे पहले कि एक तो खुद को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि सबसे ताकतवर महिला है। सेकेंडली,
एक्सपेक्टेशन ना रखे। अगर कोई मदद नहीं करता है, मैंने कंप्लेंट नहीं की है, मैंने सच्चाई बताई है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मेरी मदद नहीं भी की होंगी। जिन्होंने आज तक मेरी मदद की, आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। लेकिन अगर किसी ने मेहनत नहीं की, अगर किसी ने मेरे को मदद नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हुई हूँ। मैं अब हर कोई, एक रास्ता बंद होता था, दूसरा रास्ता निकलता है और बेधड़क जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का नाम जिंदगी होती है, कभी हारना नहीं चाहिए। क्योंकि जो महिला बाहर जाती है, स्पेशली घर से बाहर काम करती है, आज मैं घर में भी हूँ तो भी मैं वर्किंग हूँ ना, तो जो वर्किंग महिला रहती है उनको हमेशा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो जब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो हर चीज़ को डिफीट करना चाहिए। मैंने इतनी बड़ी चीज़ को डिफीट किया, आज मेरे चेहरे को देख के किसी को लगेगा नहीं कि मेरे को नीचे से कुछ प्रॉब्लम होगा, पैरों में होंगे। इतना स्ट्रांग मुझे मम्मी ने मेरे बताया है और बताने सिखाया है, और वो सीखने के बाद मैं सीखी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे से प्रेरित होके आगे, कि आज मेरे को मोबिलिटी नहीं, आज मैं 15-15 दिन एक जगह पे बैठती हूँ, मेरी हर चीज़ एक जगह पे है, लेकिन वो किसी को नहीं करनी पड़ती है। मैं ब्रश तक जगह पे करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं, मेरा रूम देखो साफ रहता है, मैं खाना बनाती हूँ, मैं सब कुछ एक रूम में मेरा है। डाइनिंग रूम भी यही है, मेरा वॉशरूम भी यही है, मेरा किचन भी यही है। तो मैंने एक्सक्यूज़ नहीं दी कि बेटा मैं चल नहीं सकती तो बना नहीं सकती। मैं हर चीज़ बनाती हूँ, पाव भाजी से लेके एवरीथिंग, कमाती भी हूँ। तो जब मैं ऐसा कर सकती तो हर महिला करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए कोई भी चीज़ में। ये मेरा संदेश है सबके लिए। तो जैसे रेणुका जी ने कहा कि कोई भी महिला ने कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तो रेणुका जी के ये संदेश के, ये विचार के साथ आज यही तक। मैं अनुष्का आप सभी से अलविदा लेती हूँ। महिला दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार।